नमस्कार जी, आपका क्या नाम और कहाँ से आए हो? मेरा नाम सुरेश सुखदेव जादव, महाराष्ट्र से आया हूँ, औरंगाबाद। तो आप इतनी दूर महाराष्ट्र से आए तो हिसार में आज किस लिए आए हो? इसलिए आए कि हमारे निर्दोष संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव है और उन पे झूठे आरोप लगाए हुए हैं। ये जो झूठे आरोप लगाए हैं ये सब मीडिया और सरकार द्वारा निर्मित सब झूठा जाल है और इसके संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में हम यहाँ आए। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हो? मैं भगत जी 2010 दिसंबर 21 तारीख से जुड़ा हूँ। तो उससे पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम तो पहले ऐसे ही देखा देखी करते थे। हमारे बाजू में जो गीता का पढ़ने वाले जो दादाजी बोल के उनका कार्यक्रम देखते थे, थोड़ा बहुत गीता जी पढ़ते थे। उसका अनुवाद संस्कृत तो कुछ आती नहीं थी, सिर्फ अनुवाद पढ़ते थे, इससे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से आप किस लिए जुड़े? हम इसलिए जुड़े कि मैं अचानक ऐसे धार्मिक चैनलों पे कार्यक्रम देखता मुझे बाकी तो सीरियल वगैरह देखने का शौक़ नहीं था, पहले से धार्मिक कार्यक्रम देखता था। लेकिन अचानक एक कार्यक्रम चालू था, वो दिल्ली जम्मू वाले का जम्मू वाले का कार्यक्रम था, वो भी कबीरबंदी था। थोड़ा बहुत देख रहा था मैं, तो मुझे लगा ये बाकी महाराजों से तो भी ज्ञान थोड़ा अलग सा लग रहा है और अच्छा है, तो वो देखा करता था मैं। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज का कार्यक्रम शुरू हो गया, वही जी जागरण पे चलता था जब 2010 की बात है। फिर मैं देखा तो ये ज्ञान उससे ही अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज का, और वो भी प्रमाणित ज्ञान, वो किताब में उंगली रख के बता रहे हैं। मैं बोला तो ज्ञान बहुत ही बढ़िया है। फिर मैंने वो जम्मू वाले का भी कार्यक्रम छोड़ दिया देखना, फिर सिर्फ संत रामपाल जी का महाराज कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया था। फिर ऐसे देखते देखते अचानक वो कार्यक्रम बंद हो गया जी जागरण से, तो दिल में बहुत ऐसा तरफ उड़ी कि ये कार्यक्रम कहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा। फिर मैं भगत जी जब हमारे पास तो कुछ ऐसे कैसेट वगैरह नहीं मिलती थी, जब उपलब्ध भी नहीं थी, अब जैसे किताब हर एक को मिल रही है वैसे किताब भी नहीं थी। मैं बोला कैसा करना, फिर हमने वेबसाइट तो मैंने लिख के रखी हुई थी, मोबाइल नंबर वो सब लिखे रखे थे। फिर मैंने भगत जी एक अपना ये बोलते कंप्यूटर का जो रहता ना, वहाँ पे गए। मैं बोला भाई मुझे संत रामपाल जी महाराज के वेबसाइट है, इस पे से निकाल के मुझे कुछ सत्संग वगैरह डाउनलोड करके दे दो। वो बोला भगत जी भाई और डाउनलोड करना है तो उसको टाइम लगेगा और 200 रुपये लगेंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा। उसने ऑडियो कैसेट मुझे सिर्फ 200 रुपये में एक कैसेट मुझे डाउनलोड करके दी थी। मैं सुनते रहा, फिर भी दिल बेचैन रहता था क्या करना क्या नहीं। तो फिर मैं सोच रहा था जाने का, मैंने फ़ोन भी लगाया आश्रम में, बोले भाई तुम दिल्ली आओगे तो हम तुमको फ़ोन करते रहना, हम बार बार आते जाएंगे, बताते जाएंगे आपको। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने अकेले ही टिकट निकाला औरंगाबाद से। कभी मैं पुणे यहाँ तक ही गया था, बाकी इधर कोई ज़्यादा घूमा हुआ ही नहीं था, रेलवे का तो कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था प्रवास का। फिर क्या करना अकेले, फिर टिकट तो निकला तो फिर बड़े भाई को मम्मी जी ने बोल दिया कि तुम्हारा छोटा भाई हिसार जा रहा है, उसको तो कहीं पुणे औरंगाबाद पुणे छोड़ के कहीं जाने का मालूम भी नहीं, जालना तक गया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, और रेलवे का भी एक्सपीरियंस नहीं उसको जाने का। वो तुम उसको कुछ समझाओ, कुछ साथीदार होंगे तो उसको फिर लेके जा, बोला नहीं तो हम छोड़ देंगे, मतलब एक आधी बार तेरे साथ में जाएंगे। तो फिर बड़े भाई ने बुलाया, मैं उनकी तरफ चले गया। बोले तू अकेला जा रहा? मैंने सुना। बोला बोले तुम्हारी अपनी मम्मी बोले वो दिल्ली जाती तो बोले बहुत सारी निरंकारी सत्संगी रहते, बोले उनके साथ चली जाती, बोले और तू अकेला कैसे क्या जा रहा? बोले तुम्हारे कोई साथ नहीं क्या? बोला कोई साथी नहीं, पहचान का तो नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं बोले टिकट कैंसिल कर दे बोले। तो भगत जी मुझे बहुत रोना है, कैसे करूँ, ऐसे दिल में तड़प थी क्या करूँ क्या नहीं। फिर मैंने वो टिकट कैसे ज़बरदस्ती बंद तो कर दी, कैंसिल तो कर दी, लेकिन दिल में जो तड़प थी वो नहीं मिट रही थी। फिर मैंने ऐसी बात निकाली, जब मैं जहाँ काम करता वहाँ पे स्टोर पे बोला भाई मुझे दिल्ली जाना था, लेकिन भाई ने मुझे टिकट कैंसिल करवा दिया ज़बरदस्ती, क्या करूँ? बोले यार अपना दिल्ली वाला एक आदमी है, बोले वो जाता है, बोले। मैं बोला ठीक है। बोलो कहाँ जाता है? बोले वहीं जाता है शायद, तुम बोल रहा ना संत रामपाल जी महाराज, वहीं जाता है शायद, पूछ लो तू। मैं उसको पूछा, उसका नाम पंडित बोरखड़े था। मैं बोला अरे यार तू कहाँ जाता है? बोले मैं जय गुरुदेव वाले के पास जाता। बोले बोला ठीक है कोई बात नहीं, वही मेरे साथ तो संत रामपाल जी महाराज बारवाला में चल, वहाँ जाएंगे, आने जाने का किराया मैं भर दूँगा,
लेकिन पहले वहाँ चल, फिर आते टाइम पे तुम्हारा जय गुरुदेव क्यों जहाँ जाने का वहाँ जा। ठीक है बोले, वो भी तैयार हो गया, हमने डेट पक्की कर ली। फिर यहाँ आ गए। फिर 21 दिसंबर 2010 को नाम ले लिया भगत जी। तो हम सुनते हैं जो अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो उसको लाभ होते हैं, चाहे शारीरिक हो या आध्यात्मिक हो। तो आपके साथ भी कोई ऐसा हुआ है? जी जी बिल्कुल। मेरे शादी को 2002 में 2002 को शादी हुई थी मेरी। मैंने बहुत सारे देवता ढूंढे थे। हमारी खासकर बीवी बहुत जाती थी, बहुत औरतों के साथ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, वहाँ 2-4 चक्कर लगाते, फिर बाद में बोलते आखिरी तारीख वहाँ अभी तो आ जाओ। फिर मैं उनके साथ जाया करता था आखिरी में, लेकिन कुछ लाभ नहीं होता था और छोड़ देता था। मुझे तो ऐसे विश्वास भी नहीं रहता था कि ये भगवान है क्या नहीं, क्योंकि 2002 से 2000 तक मुझे कुछ भी बच्चा वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन मैं जब से संत रामपाल जी के महाराज का कार्यक्रम देखता था तो 6 महीने तक मैं लगातार कार्यक्रम देखा। फिर मैंने दिल में यकीन किया था कि मैं गुरु करूँगा तो यही करूँगा, नहीं तो ज़िंदगी में कोई गुरु बनाऊँगा नहीं। तो फिर जब से मैंने ऐसे सोचा तो उसके बाद में हमने सोच लिया कि चलो दवाखाना तो करके देख लेते। हमने दवाखाना गुरुजी का नाम लेके ही किया। मैंने हालांकि गुरु नहीं बनाया था संत रामपाल जी को जब भी, लेकिन मैं डॉक्टर पलस्कर बोल के औरंगाबाद में उनके पास गया और पहली ट्रीटमेंट लिया उन्होंने। मेरा और मेरी बीवी का दोनों का टेस्ट ले लिया। उसके बाद में सिर्फ बीवी को गोलियां वगैरह दवा दे दी और दूसरी चक्कर को बुलाया। दूसरी चक्कर को 1 महीने के बाद हम गए तो उन्होंने बोल दिया भाई अभी तुम्हारे को है बोले, अभी बच्चा प्रेग्नेंट है बोले तुम्हारी बीवी, अभी कोई टेंशन का काम नहीं है बोले। तो मैं जब भी परमात्मा को हाथ जोड़ा, अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया है, इतना हमें फ़ायदा हुआ है, मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद में फिर मैं नाम लिया। वैसे मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था, बहुत दिनों तक गोलियाँ खाता था, वो भी उसका अभी 1 गोली तक लेता नहीं, अभी भी 1 भी गोली लेता नहीं। मैं सिर्फ शुरू में लिया था, जब नाम लिया था तो 5-6 महीने लिया मैंने गोलियाँ, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली बंद कर दिया मैंने गोलियाँ लेना। तो कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए तो वैसे तो हर चैनल पे आता है, साधना चैनल पे, ईश्वर टीवी पे, हर इस पे टीवी पे कार्यक्रम आ जाते हैं। साधना चैनल पे 7:30 बजे कार्यक्रम चालू रहता है हर दिन शाम को 7:30 बजे। उसके नीचे पीली पट्टी पे नंबर भी लिखे हुए रहते हैं, उनसे फ्री किताब मंगानी है या उनसे नाम दीक्षा लेनी है, सब पूरा डिटेल में दिया हुआ रहता है। धन्यवाद। सत्संग।